हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो दिवाली की छुट्टियों के बाद एक बार पुनः स्वागत है अपनी महफिल में। तो लास्ट फाइल में अपन ने देखा था संत मावजी, डूंगरपुर, सावला। अब अपन नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं। आज अपन देखेंगे हरि सिंह सांकला। ठीक है, हरि सिंह सांकला जी। ये हरि सिंह सांकला जी। ठीक है, अभी तो फ्लो में देखते हैं, फिर जहां लिंक करने वाली बात होगी मैं बताता हूँ। क्लू अभी छोड़ो, थोड़ी देर बाद आएंगे। हरि सिंह सांकला जी का अपन काल देखते हैं 1455 से 1543। कोई खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लो। 15वीं शताब्दी की मिड की बात है। तो 1455 वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म स्थान कहाँ? कापड़ोद। ठीक है, हरे रंग का कपड़ा याद रखना अपन को। तो हरे रंग तो हरि सिंह सांकला। ठीक है, सरनेम भी ध्यान रखना, सांकला। हड़बुजी सांकला से लिंक है, देखेंगे अभी अपन। ठीक है, तो कपड़े किस रंग का? हरा रंग का कपड़ा। ठीक है, ग्रीन सिग्नल, कापड़ोद, डीडवाना, नागौर। ठीक है, ये आता है कापड़ोद, बहुत इंपॉर्टेंट है। कापड़ोद सुमलित के अंदर आता है। हरि सिंह सांकला, कापड़ोद, डीडवाना, नागौर। तो कई बार तो हरि सिंह सांकला जी से कापड़ोद अपन को लिंक कराते हैं। कई बार क्या करते हैं कि कापड़ोद कहाँ है उस जिले से अपन को लिंक कराते हैं, तो नागौर वो वैसे आता है। ठीक है, तो कापड़ोद, डीडवाना, नागौर, हरि सिंह सांकला। मृत्यु स्थान का है गाडा। ये भी अपने डीडवाना नागौर में ही है ना। इसको थोड़ा आप लिखते समय सही लिख लेना, डीडवाना नागौर ऐसे। ठीक है ना। तो हरि सिंह सांकला जी का जन्म स्थान भी डीडवाना नागौर में ही है और मृत्यु स्थान भी डीडवाना नागौर में ही है। तो जो जन्म स्थान है डीडवाना नागौर, वो तो क्या है? हरे रंग का क्या? कापड़ोद। और मृत्यु स्थान है वो गाडा। गाडा है ना। तो जैसे मृत्यु पे अपन देखते हैं कि गाड़ने की भी एक परंपरा है कि नहीं। और जन्म जो है वो हरा, ग्रीन सिग्नल मिला, हरा। ठीक है, तो जीवन स्टार्ट हो गया। तो वो हो गया क्या? हरि सिंह जी। हाँ, हरि सिंह जी का ग्रीन सिग्नल कापड़ोद। ग्रीन सिग्नल मतलब हरी से हरा, और कपड़े का सिग्नल दिया तो जीवन शुरू हो गया हरि सिंह सांकला जी का। ठीक है ना। और फिर अंत मृत्यु वो गाढ़ा। ठीक है, तो हरे रंग का कपड़ा गाढ़ा, ऐसे ध्यान रखना। हरे रंग का कपड़ा गाढ़ा, हरे से हरि सिंह सांकला जी, कपड़े से कापड़ोद, और गाढ़ा से गाढ़ा। कापड़ोद में जन्म है और गाढ़ा में मृत्यु है। और कापड़ोद एंड गाढ़ा दोनों ही डीडवाना नागौर में, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, मूल नाम जो था क्या? वो हरि सिंह सांकला था। ठीक है, फिर अपन जैसे देखते हैं मूल नाम हरि सिंह सांकला, और ये सांकला से ये दास हो जाएंगे, देखेंगे अपन कैसे। ठीक है, तो मूल नाम था हरि सिंह सांकला। पेशा क्या था? लूटमार करते थे, डाकू थे, इसलिए इनको बोलते हैं राजस्थान का वाल्मीकि। उपाधि क्या है? राजस्थान का वाल्मीकि। ठीक है ना, ये बार बार बता चुका हूँ, वैसे सब शुद्धि में भी आता है। ठीक है, वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि, वाल्मीकि ध्यान रखना। तो राजस्थान का वाल्मीकि। ठीक है, हरे रंग का कपड़ा गाढ़ा। ठीक है, अपने कौन? हरि सिंह सांकला जी। और मूल नाम क्या? हरिदास। ठीक है ना, हरिदास मतलब मूल नाम हरि सिंह सांकला, और फिर नाम रखा हरिदास। मूल रूप से क्या थे? डाकू थे, लूटमार करते थे। वाल्मीकि भी शुरू में एक्चुअली डाकू थे। ठीक है ना, डाकू से संत बने थे गुरु रत्नाकर के प्रभाव से, और फिर रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, है ना। तो ये तो वाल्मीकि वाला कॉन्सेप्ट आ गया। है ना। तो वाल्मीकि, राजस्थान का वाल्मीकि समझ गए अपने। राजस्थान का वाल्मीकि अपने हरि सिंह सांकला जी, राजस्थान का वाल्मीकि। फिर इनको प्रेरणा किससे मिली? हड़बुजी सांकला जी से मिली। पंचपीर में थे बाबूजी, हड़बुजी, रामदेव जी, है पैरा गोमा, गोगा जी और मैं जी मांगी लिया। हड़बुजी, और हड़बुजी आपको ध्यान है पंचपीर में अपन ने वो देखा भी था क्या? हड़बुजी सांकला गांव बेंगटी हरदम हाजिर है। दूजा भाई मारी जानो, हाँ मोसेरा भाई। कौन? रामदेव जी के मोसेरे भाई। हड़बुजी सांकला हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही। ठीक है, दूजी दे मारी जानो, हाँ मोसेरा भाई। रामदेव जी के मोसेरे भाई कौन? हड़बुजी सांकला। ठीक है, उनसे प्रेरणा पाई। प्रेरणा स्रोत किसने? हरि सिंह सांकला जी ने। और वो फिर क्या बन गए? हरि दास। जो ऊपर देखा था ना अपने नाम परिवर्तन, ये देखो, हरि सिंह सांकला, हरिदास। तो हरि सिंह सांकला जी को हरिदास किसने बनाया? अपने हड़बुजी सांकला ने। सांकला बन गए दास, ऐसे ध्यान रखना। ओके, हड़बुजी सांकला आगे समझ गए। फिर वाल्मीकि के बारे में मैंने बता ही दिया कि मूल रूप से डाकू थे, संत बने किसके प्रभाव से? गुरु रत्नाकर के प्रभाव से। और फिर इन्होंने रामायण लिखी वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यास जी ने, और रामायण वाल्मीकि। ठीक है ना, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर देना। आप तो सही कर ही सकते हो, वाल्मीकि, एक पन धोखा।
फिर अपन देखते हैं कि गुरु गुरु कौन थे, नाथपंथ योगी, ठीक है, नाथपंथी योगी इनके गुरु थे, और उन्होंने ही सिंह से दास इनका सरनेम चेंज करा। भाई नो डाउट प्रेरणा गुरु की तरफ आकर्षित होने की हरभुजी सांकला जी से ही मिली। फिर गुरु जी को पकड़ा जो नाथ संप्रदाय के योगी थे, है ना, और उन गुरु जी के प्रभाव में आके हरि सिंह सांकला बन गए हरिदास। तपस्या स्थल कहाँ करी, तीखी डूंगरी पे, है ना, डूंगरी की जो पीक है, कॉनिकल है, वो कैसी है, कॉनिकल है, पीक है, तीखी तीखी डूंगरी। तो तैसे तपस्या और तैसे तीखी डूंगरी डीडवाना नागौर के अंदर ही। भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों में देखते थे, जैसे अपन ने देखी थी किनकी, सहज भाव अपने डूंगरपुर के अंदर मावजी, ठीक है। तो भक्ति भक्ति सरगुण और निगुण दोनों। संप्रदाय चलाया जो, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी, निरंजनी, ठीक है। तो तपस्या स्थल तीखी डूंगरी, संप्रदाय चलाया क्या, निरंजनी संप्रदाय। जो इनका एक प्रमुख सेवक है उसका नाम है गाडा विहानी, गाडा विहानी। प्रमुख जो सेवक है उसका नाम है गाडा विहानी। ये तीनों ध्यान दो आप, गाडा विहानी, ठीक है ना, गाडा विहानी, ठीक है। तो गाडा में ही मृत्यु हुई थी, अपने देखा था ना अपने हरि सिंह सांगला जी की। और गाडा जो है ना, गाडा का ही रहने वाला था, गाडा विहानी। और इस गाडा सेवक के नाम से पीछे ही आश्रम का नाम पड़ा है गाडा। तो गाडा का रहने वाला था सेवक, इसलिए गाडा विहानी, ठीक है। और व्यक्ति मतलब सेवक के नाम के पीछे इनके आश्रम का नाम पड़ा गाडा, है ना, जो कहा अपने गाडा डेढ़वाना नागौर में, ऐसे ध्यान रखना। तो गाडा विहानी सेवक का नाम, सेवक के नाम के पीछे आश्रम का नाम पड़ा गाडा, सेवक के नाम पे, ठीक है। और समाधि प्रमुख पीठ कहाँ है, यही, ये जो तपस्या स्थल है ना, आश्रम स्थल, तपस्या स्थल तीखी डूंगरी था, तीखी डूंगरी गाडा में ही है, ठीक है ना। तो गाडा डेढ़वाना नागौर यहाँ प्रमुख पीठ है। और ये तीखी डूंगरी है ना, इसमें तीखी डूंगरी में आप लिख लेना गाडा, गाडा डेढ़वाना नागौर, है ना, गाडा डेढ़वाना नागौर, ये तीखी डूंगरी में लिख लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जन्म, तपस्या और मृत्यु है, ये तीनों डेढ़वाना नागौर में ही है। जन्म तो कहाँ पे, हरे रंग का कपड़ा दिखाया तो कापड़ो, और तपस्या तीखी डूंगरी, गाडा, गाड़ी तपस्या करी ना तीखी डूंगरी पे। भाई तीखापन जैसे जो है डूंगरी पे, तो ऐसा नहीं कि उस तीखेपन से घबरा गए, वहां अटल रहे, ठीक है ना। और मृत्यु गाडा के अंदर, ठीक है ना, डिडवाना नागौर, ऐसे। तो डिडवाना नागौर से संबंध किसका है सारा, हरि सिंह सांकला। फिर अपन ग्रंथ देखते हैं। सबसे पहला ग्रंथ देखते हैं हरिपुरुष ऋषि वाणी, सब में आ ही रहा है हरिपुरुष। हरिपुरुष कौन, अपने हरि सिंह सांकला जी, ठीक है। हरिपुरुष की वाणी, हरिपुरुष की वाणी के रूप में अपन को क्या मिला, मंत्र मिला, मंत्र राज प्रकाश। वाणी के रूप में क्या मिला, मंत्र मिला। तो दो तो ये हो गया हरिपुरुष की वाणी, वाणी के रूप में अपन को मंत्र मिला, ठीक है ना, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश। फिर उसके बाद दो वंदना है, एक वंदना ये रही, एक वंदना ये रही, दो वंदना है ना, नाम ही बोल रहा है दो वंदना, एक वंदना तो ये रही और एक निराकार वंदना ये रही, दो वंदना ये हो गई, ठीक है। ऐसे हरा कपड़ा, दो वंदना। तो हरिपुरुष जी वाणी और मंत्रराज प्रकाश, और फिर दो वंदना और निराकार वंदना, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं निरंजनी अनुयायियों के दो प्रकार होते हैं। एक तो निहंग होते हैं, जो वैरागी होते हैं, मतलब जिन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया होता है, दुनियादारी सब छोड़ दी होती है, उन्हें तो बोलते हैं निहंग। सिख संप्रदाय में भी होता है निहंग, वैरागी। और दूसरे होते हैं गृहस्थ, ठीक है, उनको बोलते हैं घरबारी, है ना, घर बार में जो विश्वास करते हैं दुनियादारी के अंदर, वो घरबारी, ठीक है, गृहस्थ। तो निहंग तो वैरागी और घरबारी गृहस्थ होते हैं, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं हरि सिंह सांगला जी में तो शायद इतना ही है, हाँ, फिर ये आगे ये टेबल में बताऊंगा, अभी चल तो यहाँ तक देख लो, ठीक है ना। तो इतना ही है हरि सिंह सांगला जी में। जो खास खास बात है समझने वाली, वो जो इनके स्थान है ना, ये जन्म, तपस्या और मृत्यु के सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर प्रेरणा किसे ले, हरि सिंह सांकला जी, वो अपने हरभुजी सांकला जी से, और राजस्थान का वाल्मीकि। ये कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। तारीख 1455 जो अपन ने पढ़ी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख लो थोड़ा सा, है ना। ग्रंथ भी तुलनात्मक रूप से इनके नहीं पूछे जाते, फिर भी जैसे थोड़ा सा ध्यान में रहे तो अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस बनता है। ओके, ये था अपने हरि सिंह जी के बारे के अंदर, हरि सिंह सांकला जी, समझ गए। रिवीजन कर लेते हैं तो 2 मिनट, या पहले ऐसा करते हैं चरणदास जी पढ़ लो, फिर एक साथ कर देंगे। हरि सिंह सांगला जी आ गए, हाँ, लालदास जी देख लेते हैं एक बार, है ना, फिर एक साथ रिवीजन करा दूंगा इनका, ठीक है ना। ये वाली जो है ना, ये जो है, ये एक बार लालदास जी पढ़ो अपने अलवर, फिर समझ में आएगी। अभी अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है,
हरि सिंह सांकला जी, ये पढ़ा है। ये सिंहतल थाका जो थी अपने बीकानेर रामसिंह संप्रदाय की, वो अपन पढ़ चुके हरि रामदास जी, ठीक है ना। अभी अपन ये पढ़ेंगे, ये लालदास जी अलवर वाले। तो वैसे आप इस पिक्चर को ऐसी कैसी बना लेना, ये कैसे तुलनात्मक रूप से बनी हुई मैं बताता हूँ। ये अपने राजस्थान के मैप के हिसाब से, जैसे बीच में नागौर है, नागौर के ऊपर चुरू है, चुरू के अपने पश्चिम में देखते हैं अपन बीकानेर, और चुरू के पूर्व में देखते हैं अपन अलवर। इस हिसाब से आप तुलनात्मक रूप से बना लेना, ये याद करने में मदद करेगी अपने को। जैसे देखो कैसे मैं आपको बताऊं, तो अभी तो इजी है, तो अभी समझ लो। देखो ये दो तो हरी हैं, हरी और हरी, ठीक है ना। इधर तो ये दोनों साइड तो हरी है, मतलब यूं लाइन बन रही है, देखो ऐसे, ये और ये, ठीक है। इधर वाले दोनों और फिर उधर वाले दोनों, ये पश्चिम में तुलनात्मक रूप से, वो दोनों पूर्व में हो गए। तो इधर तो देखो ये हरी है, तो हरि सिंह सांकला जी जो अपन ने अभी कापड़ोद देखा वो है, और ये हरि रामदास है ना, जो सिंहथल शाखा है अपने रामचंद्र संप्रदाय की, सिंहथल शाखा, उसके अंदर ये हरि रामदास। इधर अपन ने खेड़पा शाखा देखी थी जोधपुर में, ऐसा मैप मैंने बनवाया था, तो वह खेड़ापा शाखा थी, ठीक है। वहां कौन थे? रामदास, रामदास के गुरु थे यही हरि रामदास जी, ठीक है ना, और इनके गुरु जयमल दास जी थे, हरि रामदास जी को अपन ने देखा था। तो हरि रामदास है ना, रामदास जी इधर आई रहा है, रामदास रामदास ऐसे। तो हरि रामदास इधर और हरि सिंह सांकला इधर है, दो तो ये हो गए, ठीक है ना। तो हरि हरि तो इधर है, हरि रामदास हरि सिंह सांकला। इधर रामदास कैसे याद रहेगा? जोधपुर वाले से याद रखना, रामदास रामदास इधर। तो इधर हरि रामदास और इधर हरि सिंह सांकला, हरि रामदास हरि सिंह सांकला, हरि रामदास हरि सिंह दास सकला दास सकला दास सकला दास सकला दास सकला दास सकला, हरि रामदास और हरि सिंह सांकला, हरि रामदास हरि सिंह सांकला, हरि रामदास हरि सिंह सांकला, ऐसे, ठीक है। फिर ये लालगिरी, दोनों इधर लाल 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 आ जाएंगे। तो इधर तो दास है, दोनों कोनों में दास है, इधर दास और उधर दास, लाल दास, और बीच में गिरी है ना। इधर दास है हरि रामदास, उधर दास है लाल दास, एक्सट्रीम कोनों पे तो दास है, बीकानेर में हरि रामदास, अलवर में लाल दास, ठीक है ना। और बीच में अभी अपन पढ़ेंगे चुरू के अंदर अलखिया सुलखिया, लालगिरी, लालगिरी अलखिया सुलखिया आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इसके अंदर आया था, प्री के अंदर, ये सुलखिया अलखिया सुलखिया, ये वाला पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी बीकानेर वाला तो अपन देख चुके हैं, रामचंद्र जी के साथ में, राम स्नेही संप्रदाय रामचंद्र जी, ये अभी अपन ने देखा ही निरंजनी संप्रदाय। अब अपन देख रहे हैं ये वाला लालदास जी, फिर लास्ट में आएगा ये चुरू वाला, ठीक है। तो अब अलवर वाला अपन देखते हैं, लालदास संप्रदाय, लालदास जी, ठीक है। ये ले लो स्क्रीनशॉट। है ना, लालदास जी। सबसे पहले अपन काल देखते हैं, 1540 से 1648, कोई खास बात नहीं, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लालदास जी है ना। अब इसमें आप ध्यान रखो, हम किस रंग की बात कर रहे हैं? लाल। हरिदास जी देखा था तब तो हरे रंग की बात थी, अब अपन लाल रंग की बात कर रहे हैं। अलवर में अलवर लाल है ना, अलवर, 1540 में जन्म, जन्म स्थान इनका अपन देखते हैं धोली दूब अलवर, धोली दूब अलवर, है ना। दूब, दूब याद रख लो, दूब होती है अपनी दोबड़ी, घास ग्रास, है ना। तो धोली दूब अलवर, ठीक है। तो लालदासी अपन पढ़ रहे हैं, लेस है। अब देखो मैंने बताया था लालदासी में रंग आ गया कैसा? लाल, एक रंग अपन ने देख लिया लाल। फिर उसके बाद अपन ने दूब देखी, वो किस रंग की देखी? धोली, व्हाइट आ ना, धोली धोले धोली, ठीक है। दो रंग अपन ने देख लिए, और ये अलवर में चल रहे हैं, अलवर में ला आ रहा है, ठीक है, धोली में ला आ रहा है, तो ऐसे ध्यान रखना अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं आते जसना जी जाम्बो जी में से क्वेश्चन, अपन दादू जी वगैरह में क्वेश्चन, सब ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आज से अपन ने चालू किया है ना, ये हरि सिंह सांकला जी से, और अभी अपन इस फाइल में और आगे वाली फाइल में जो देखेंगे अन्य संप्रदाय, अन्य संत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट छोड़ देता है, ये स्टूडेंट जसना जी जाम्बो जी में फंसा हुआ अभी तक, देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लू के साथ, है ना। तो जन्म स्थान है धोली दूब अलवर, मृत्यु स्थल है इनका नागला गांव भरतपुर के अंदर, है ना, नागला गांव भरतपुर, नागला, है ना। ये अपन ने पहले भी जब लोक देवता देख रहे थे तब देव बाबा अपन ने पढ़े थे भरतपुर के अंदर नागला गांव। तो देवनारायण जी का अपन प्रोटोटाइप देखते हैं, पशु चिकित्सक देवता नागला गांव, ये वही गांव है नागला गांव, ठीक है ना, नागला गांव भरतपुर। तो जन्म
तो अलवर में और इधर भरतपुर में पास में देखते हैं अपन, इधर अलवर है, इधर भरतपुर है मैप में। जो समाधि है इनकी, समाधि कहाँ है? शेरपुर में। शेर समान थे तो शेरपुर अलवर के अंदर, ठीक है ना। यहां तक समझ गए अपने? यहां तक अपन ने क्या देखा है? यहां तक अपन ने सिर्फ इतना ही देखा है कि अपन एक नाम पढ़ा लालदास जी, धौलीधू अलवर में उनका जन्म है, और नागला गांव जोधपुर भरतपुर के अंदर उनका मृत्यु स्थल है। नागला, नागला में ला आ रहा है देखो, मतलब अपने विधाता सेट किए जा रहा है कि कैसे न कैसे याद हो जाए, समझ गए। और शेरपुर आ ही रहा है, लाल रंग शेरपुर। ये तो हो गई इतनी चीज इनके स्थान संबंधी। अब आते हैं अपन इनसे संबंधित जो व्यक्ति है उनसे संबंधित, है ना। इसलिए मैंने वैज्ञानिक बनाया है, पहले स्थान एक साथ आ जाए, फिर व्यक्ति जो उससे संबंधित है वो आए। तो सबसे पहले अपन पिताजी का नाम देखते हैं, चांदमल, ठीक है ना। बहुत अच्छे प्रोफेसर हुए हैं, अब तो अपने बीच में नहीं है दुनिया में। फिलोसफी को जो एक मतलब पहचान दी, नॉट ओनली राजस्थान लेवल पे, नॉट ओनली इंडिया लेवल पे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। मैं सर से पढ़ा हुआ हूँ, चांदमल जी से मेरा सौभाग्य है, फिलोसफी सर ने पढ़ाई थी, और मैं जिस बैच में पढ़ा था तो हमारे साथ एक लड़की थी स्वेतलाना कुर्नेसोवा, जो रसिया से फिलोसफी पढ़ने आई थी सर के पास, चांदमल जी के पास। क्या गजब चीज थी सर, मतलब मैं तो बहुत कुछ सीखा है सर से, मतलब ज्ञान की कैसे गहराइयों में जाना है कोई चांदमल जी सीखे। और फिर इतना ज्ञान के बाद भी जो सादगी थी सर के अंदर, मतलब मैं तो मानता हूँ कि मैं अगर उसका जो सर के अंदर जो सादगी थी, उस सादगी का मैं मतलब 001.1 मतलब 0.1001 पॉइंट, मतलब 1 मिलियन पार्ट भी हिस्सा, एक मिलियनवा हिस्सा भी अगर सर की सादगी का जीवन में उतार पाऊं तो मैं तो अपना वो धन्य समझू। क्या चीज थे, हम अपने तो पढ़ाते थे, फोटो वगैरह तो मेरे पास नहीं तो दिखा था, लेकिन फिलोसफी में मास्टर चीज। आज जितने भी फिलोसफी पढ़ा रहे हैं, है ना, वो मतलब आईसीएस के लिए वो चांदमल से पढ़ के पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने पढ़ाई थी तो मैंने सर से सीखी है, नो डाउट। तो ये है चांदमल, काफी मतलब शब्द नहीं है सर के लिए, क्या कहें। मतलब मैं बहुत टीचर से पढ़ा हूँ, जैसे भाई जैसे आप स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो काफी टीचर से मैं जैसे पढ़ा हूँ, लेकिन जिस टीचर ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो चांदमल। और प्रभावित जो चीज थी उनमें अलग, एक तो ज्ञान की गहराई, फिर उसको उतनी सिंप्लिसिटी से समझाना, मतलब जितना कलिश टॉपिक होता था सर उतना ही सिंपल उसको समझाते थे, ये खास बात थी सर में, है ना। और दूसरी उनके साथ, और मतलब बताऊं जैसे उनकी 40 दिन की क्लास होती थी फिलोसफी की आरिस के लिए, तो चांदमल 40 बोलते थे उसको, 40 दिन में कोर्स हो जाता था। और आईसीएस के लिए भी जैसे मुझे ध्यान है, हमारे साथ श्वेतलाना मैंने बताई थी लड़की, गुजरात कैडर में 14th रैंक थी उनकी। और मतलब काफी मतलब अच्छा, मतलब मैं भी पढ़ा, और मेरे साथ थोड़ा सा लेकिन ये रहा कि सर का जो मास्टर थी वो हिंदी मीडियम में थी, और मेरा मीडियम रह गया था इंग्लिश, तो बस वो हमेशा डुप्लीकेसी में रहा। कई बार सर से एकांत में बैठ के मैं मिला भी, मैंने बताया भी सर को कि सर ऐसे ही मीडियम वाली दिक्कत है, तो बोले कि यार क्या राकेश तुम भी इतनी बातों में बोले, तुम पत्रिका पढ़ते हो नहीं पढ़ते, पत्रिका हिंदी में तो आता है, और फिर उसको इंग्लिश में मतलब अगर एक्सप्रेस करना हो तो कर दोगे ना, तो क्या दिक्कत है मीडियम की। तो मैं सर के सामने क्या बोलता हूँ, बोला हाँ सर, लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं वो नहीं आता था मजा लिखने में, फिर वो हमेशा ट्रांसलेशन में दिमाग रहता था। लेकिन कोई नहीं, मतलब सर को मतलब मैं हमेशा, मतलब मुझे लगता नहीं कि सर हमारे बीच में नहीं है, मतलब सर की जो एक औसम, तो चांदमल जी, है ना। तो चांदमल जी है, चांदमल जी, तो अपन रंग देख रहे थे, तो देखो कितना अच्छा है, देखो चांदमल जी ने समझाया कितना गजब समझाया, तो ये चांदमल समझा, ठीक है ना ऐसे। और पुत्री मोगरी, ठीक है ना, तो चांदमल समझा मोगरी, ये ध्यान रखना आपको। तो देखो चांदमल जी ने क्या समझाया, चांदमल जी समझाया लाल रंग समझाया, धोला रंग समझाया धोली दूब, ऐसे याद रखना आपने, ठीक है ना। लाल रंग धोली दूब, ठीक है, धोला रंग समझाया चांदमल जी ने समझाया, मोगरी बिल्कुल मनन होके। और सर की खास बात ये थी, सर मैं आपको बोलता हूँ ना कि वजह से आंख बंद करके सोचो, ये तो सर जब भी पढ़ाते थे हमेशा आंख बंद करके पढ़ाते थे। और मैं बता रहा हूँ जब मैं पढ़ा था ना सर से, जैसे तो उस समय ना सर की एज थी आई थिंक अराउंड 75+। हसन विश्व प्रोफेसर थे फिलोसफी के, बहुत गजब, मतलब दिमाग से, मतलब सर की मतलब एक यादें तो मिट ही नहीं सकती, लेकिन जो तस्वीर है वो हमेशा मतलब सामने रहती है। और बिल्कुल ये सादगी से क्लास में भी जाते ना, जैसे ये जो अपने क्लास कहाँ थी देखो, लालकोठी जो है ना अपने नगर निगम का ऑफिस है,
वहाँ वो स्वीट्स की है, एक सोडानी स्वीट्स, जहाँ पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था, यूनिवर्सिटी जो रोड जाती, तो सोडानी स्वीट्स के बिल्कुल पीछे सर पढ़ाते थे छत पे। और बिल्कुल मतलब यूँ टीन शेड का रूम था, और खुली बिल्कुल क्लास थी, कोई ऐसी ऐसी नहीं, कुछ नहीं। और नॉर्मल जो एक चेयर्स नहीं होती जो यूं पहले वो चला करती थी लोहे की, यूं खुल के यूं बंद होती थी, यूं यूं खुलती थी यूं बंद, उन पे बैठ के पढ़ते थे आराम से। और कुछ कुछ नहीं लिखवाते थे सर, बस यूं आंख बंद करके चालू हो जाते थे, और बिल्कुल फ्लो में टू द पॉइंट ऐसे बताते थे, और फिर हम उसको लिखते रहते थे। बहुत गजब है। चलो खैर, इस बहाने सर याद है ना। मैं तो जब इसको बना रहा था माइक्रो के, मतलब आज की तो मैंने 5-10 मिनट ही ली होगी शायद। मैं तो जब गया, जब ये पढ़ रहा था तो बिल्कुल मैं तो डूब गया था सर की यादों में। गजब है ना। तो चांदमल, चांदमल जी, ठीक है। तो चांदमल, तो चांदमल अपने गुरु का नाम, सॉरी पिता का नाम, और समदा माता का नाम, और पुत्र का नाम मोगरी। तो ये थे चांदमल, ठीक है ना, लाल रंग और धोली धूप। फिर जो पुत्र थे, पुत्र का नाम कुतुब, कुतुब है ना, कुतुब, और इनको मियाँ साहब भी बोलते थे, मियान साहब या मियाँ साहब, ठीक है ना। मोगरी, मोगरी, मैं से मियाँ साहब, कुतुब है ना। कुतुब जी की जैसे अपन देखेंगे, जहाँ शेरगढ़ इनकी थी ना समाधि, वहाँ कुतुब जी का तपोस्थल है। जो इनकी जाति है, पूज्य जो जाति, जिस समाज में ज्यादा पूजे जाते हैं, वो मेव जाति है मुस्लिम। तो कुतुब मियाँ से आगे ना मुस्लिम, ऐसे, ठीक है। और जैसे अपन ये क्षेत्र देख रहे हैं अलवर वाला, जैसे जो अपन ने देखा, तो अलवर के जिस क्षेत्र में ये है, अपने उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, वो सारा मेव बहु इलाका वहां फेमस है, ठीक है। पेशे से क्या थे ये, पेशे से लकड़हारा थे। क्या लकड़हारा थे? जैसे अपन ने पढ़ा था हरि सिंह सांकला जी डाकू थे, वैसे ही पेशे से लकड़हारा थे। इनके गुरु थे क्या? गुरु गदन चिश्ती, है ना। अब आ गया ना देखो, चिश्ती संप्रदाय, गुरु गदन चिश्ती। तो इसलिए फिर बेटे का नाम पड़ा कुतुब मियाँ मियाँ साहब, है ना, गदन चिश्ती। और तिजारा, ये बहु मेल बहु मेव बहुल इलाका है तिजारा अलवर, जैसे ये अलवर है तो इधर है तिजारा, ठीक है। संप्रदाय जो चलाया वो लालदासी संप्रदाय, भाई लालदास जी थे तो फिर से लालदासी संप्रदाय चलाएंगे। जो समकालीन संत थे इनके, चरणदास जी, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। चरणदास जी भी एक्चुअली का अलवर के ही थे, लेकिन वो दिल्ली चले गए थे, कंपटीशन हो गया था दोनों में, लालदास जी चरणदास जी में, तो चरणदास जी दिल्ली चले गए थे, ठीक है। जो इनके समकालीन शासक हैं अपने लालदास जी के, अकबर है, जहांगीर है ना, शाहजहां का भी नाम अपन को लिखना है इसके अंदर, शाहजहां, ठीक है। और दारा शिकोह इनके समकालीन है, ठीक है ना, ये है शाहजहां। ये सही कराते इस बोर्ड को यार, शाहजहां, ठीक है ना। और दारा शिकोह समकालीन है ये। फिर भक्त जाति अपन देखते हैं, मेव आई गया था अपने तिजारा, मेव अलवर, मेव मुस्लिम। जहां इनकी अस्थायी तपोस्थली वो बाथुली पहाड़ी अलवर के अंदर है, ठीक है। स्थायी तपोभूमि नागला गांव भरतपुर के अंदर है ना। अलवर के अंदर ज्यादा इनका तप में ध्यान नहीं लगा, लेकिन तब का ध्यान लगा नागला गांव भरतपुर में, ठीक है ना। और नागला गांव भरतपुर में अपन देखते हैं कि देव बाबा जो पशु चिकित्सक हैं, उनका भी ये स्थान है, ठीक है ना। ऐसे बाथुली पहाड़ी पे इनका ज्यादा दिमाग नहीं लगा तपोस्थली में, तो अस्थायी तपोस्थली थी बाथुली। बाथुली है ना, बहुत थोड़े समय के लिए, ठीक है। फिर पुत्र का मठ बना बादुली में, पुत्र को दे गए बादुली। पुत्र कौन? वही कुतुब मियाँ, मियान साहब। और उपासक देवता है विष्णु, ठीक है ना। अब वो बात दूसरी देखो, इन्होंने विष्णु की पूजा करी, लेकिन फिर मेव जाति के मुस्लिम आज इनकी पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि गुरु कौन थे? गदन चिश्ती, तिजारा के चिश्ती मुस्लिम, ठीक है ना। ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक। कैसे कहां से बात चालू हुई विष्णु से और कैसे खत्म हुई, वो सब अपन को ध्यान में रखना। और स्थायी तपोस्थल उन्होंने बनाया नागला गांव भरतपुर को। बादुली थोड़ी दिनों के लिए रहा, और फिर बादुली किसको दे दिया? अपने बेटे को दे दिया, ठीक है ना, ये चीज है। फिर अपन लालदासी पंथ में देखें क्या है। लालदासी संप्रदाय के अंदर अपन देखें प्रमुख पीठ कहाँ है। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ समाधि, प्रमुख पीठ जो है ये शेरपुर में है समाधि, ठीक है ना। प्रमुख पीठ शेरपुर में है। और अभी अपन ने जैसे देखा था, एक मिनट बताऊं, नागला भरतपुर के अंदर देखो ये था, ये यूं कंफ्यूज मत हो, दोनों में बताता हूं। देखो, स्थायी तपोस्थल नागला गांव भरतपुर के अंदर, भरतपुर में तप कर लिया, सीख लिया, सारा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर प्रमुख पीठ कहां बनाई? शेरपुर में। ये अलवर के अंदर है शेरपुर, ठीक है ना। अलवर के अंदर ही इनकी समाधि है, शेरपुर। अभी ऊपर देखा था अपन ने, देखो कहाँ आया था ये स्थान में, देखो ये शेरपुर अलवर समाधि, प्रमुख पीठ समाधि शेरपुर अलवर में, ठीक है ना। और तपोस्थली थी अपने नागला गांव भरतपुर। मेला भरता है आश्विन शुक्ल एकादशी को,
ठीक है ना। AS11 का मतलब आश्विन शुक्ल एकादशी, और दूसरा 2 बार बढ़ते हैं, दूसरा एमपी पे मतलब माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर धाम भी माघ पूर्णिमा पे ही है ना। बेणेश्वर में नहीं बढ़ता मेला ये, लेकिन यूं बता रखा है कि माघ पूर्णिमा को भी बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है ना, मतलब बेणेश्वर धाम भी माघ पूर्णिमा को होता है, ऐसे बता रखा है। तो लालदास जी के मेले साल में 2 बार, एक आश्विन माह में आश्विन शुक्ल एकादशी, और एक माघ माह में माघ पूर्णिमा। जो ग्रंथ है इनके, मतलब कवि भी थे तो 2 ग्रंथ भी लिखे हैं, एक तो लालदासरी वाणी, वाणी तो सभी में आएगा, और एक लालदासरी चेतावनी। लाल रंग वैसे भी चेतावनी के लिए होता है, ठीक है ना, यूं है। फिर है, देखो क्या है, इस पंथ में किसी को परीक्षा लेनी होती थी तो उस पंथ परीक्षा को बोलते थे लाल काला, ठीक है ना, लाल काला। अभी क्या था, जैसे उसका मुंह पूरा जैसे कैसे काला कर दिया जाता है, और फिर वो कैसे मतलब गुस्से पे काबू रखता, इससे समझे लाल काला। तो देखो क्या थी पंथ परीक्षा, काला मुंह करना, पहले तो काला मुंह कर दिया, फिर जूतों की माला पहनाते थे, फिर गधे के ऊपर पीछे मुंह करके बैठना, है ना। पीछे मुंह करके मतलब गधा तो आगे जाता रहेगा और आप पीछे की तरफ इधर देखते रहोगे, हाँ पीछे लोग आप पे कैसे हंस रहे हैं, है ना। अंत में मीठा शरबत पिलाना, ठीक है। ये सब किस लिए करते थे, अभिमान खत्म हो जाए, जो गुस्सा है वो खत्म हो जाए, जो एक अहंकार है वो खत्म हो जाए। तो पहले काला मुंह किया, जूतों की माला पहनाई, फिर उल्टा मुंह करके गधे पे बैठाया, जिसे कि दुनिया को देखते रहो तुम। ऐसे नहीं किया हाँ भाई आगे तो ठीक है यार, कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा, पीछे मुंह करके देखने से हाँ सब देख रहे हैं मेरे को। फिर अंत में मीठा शरबत पिलाना कि जिससे अंत मीठे से हो, ठीक है ना। ये पंथ परीक्षा है इनकी, ये अपन को ध्यान में रखनी सारी। इस पंथ परीक्षा को बोलते थे लाल काला, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगी कौन सा संप्रदाय की जिसमें इस तरह की पंथ परीक्षा है, तो वो लालदासी है। तो एक रंग और आ गया ना काला, तो कितने रंग देख लिए, देखो अपने लालदास जी में लाल रंग देखा, धोला रंग देखा, है ना, और फिर काला रंग देखा, ब्लैक एंड व्हाइट हो गए ना अपने। और ये सारे तीनों रंग समझाए किसने, इतने ढंग से चांदमल जी ने समझाए, समझा, ठीक है ना, मोगरी मियान साहब, समझे। तो ये है अपने क्या, लालदास से संप्रदाय, लालदास जी, ठीक है ना, लाल रंग, ये अपन को समझना है। फिर एक चीज है, जन्म देखते हैं अपन लालदास जी का 1540 में, अकबर का 1542 में, दादू का 1544 में। अकबर के अकबर जहांगीर शाहजहां के समकालीन तो है लालदास जी, इसलिए ये एक जगह लिख दिया। फिर अपन देखते हैं चरणदास जी, है ना। लालदास जी के अंदर तो इतना था फिर रिवीजन तीनों का एक साथ कर लेंगे, एक बार पहले चरणदास जी देख लें, है क्योंकि ये तीनों लिंक है। अब एक सेकंड सुनो, लालदास जी होने से पहले मैं अब ये एक चीज ये बता दूं, अब ये वाला आप समझ पा रहे हो ना, ये समझ पा रहे हो, हरि हरि रामदास हरि सिंह सांगला, ये लालदास जी अपन ने पढ़ लिया, डोली दूब, है ना। थोड़ी देर जब चरणदास जी पढ़ लेंगे ना, चरणदास जी के बाद आएगा ये लालगिरी, ठीक है, वो अगली फाइल में आएगा, लेकिन अभी तो अपन देखते हैं चरणदास जी। ये लो चरणदास जी, ले लो एक स्निप। आओ, है ना चरणदास जी। तो चरणदास जी का जैसे आप देखो तो अक्षर का ध्यान रखना है, इसके अंदर अक्षर क्या, चरण में ये अणा आ रहा है कि नहीं, मूर्धन्य, ठीक है, अण है, ये देखो ये अण है, ये ऐसे अपन को ध्यान में रखना अण है। जैसे हरि में, सॉरी अपन लालदास जी देखा अलवर में, तो उसमें लाल देख रहे थे, लाल रंग, अलवर लालदास जी, अभी अण है, ध्यान रखना है चरणदास जी, ठीक है। सबसे पहले काल देख रहे हैं 1783 1782, ठीक है, लेकिन ये तारीख आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये 1700 की बात है ना, क्योंकि ये पढ़ेंगे अपन, अभी आएगा 1739 में, जो 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ दिल्ली पे, उसकी भविष्यवाणी करी थी इन्होंने, चरणदास जी ने। चरण में बैठ गया इनके शासक, भविष्यवाणी करो, तो उन्होंने करी। तो 1739 बीच में आ रहा है ना, तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी डेट इनकी याद है, 1703 से 1782, ठीक है। आप देखते हैं इनका जन्म स्थान है डेहरा अलवर, ठीक है, अलवर। तो डेहरा को जैसे कि आप यूं डेरा याद रख लो, डेरा होता है ना, जैसे डेरा मतलब ठिकाने को बोलते हैं डेरा, तो डेहरा अलवर, अलवर के थे। फिर अलवर में जैसे कम इनको लगा कि यार अलवर में तो पहले ही लालदास जी का बहुत ज्यादा सम्मान है, सब है, सीनियर तो लालदास जी है ना, तो देखा अपनी यार यहाँ जमेगी नहीं, तो हमने तो चलो कहीं दूसरी जगह, तो ये दिल्ली चले गए।
है ना। तो डेरा से दिल्ली चले गए, ये इंपॉर्टेंट है। वो कौन से संत थे जो अलवर को छोड़कर दिल्ली चले गए? तो दिल्ली में अपने चरण ले गए, ये कौन? चरणदास जी। मृत्यु स्थल इनका दिल्ली के अंदर, है ना, अपने कुतुब मीनार के पीछे की तरफ इनका मंदिर है, कुतुब मीनार से थोड़ा सा दूर महरौली में वो, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली, अलवर से दिल्ली कौन गया? दिल्ली कौन चरण लेके गया अपने अलवर से? चरणदास जी, ठीक है। तो ये तो हो गए स्थान। पिता का नाम मुरली और माता का नाम कुंजो, तो मुरली कुंजो, कुंजो को कर दो गूंजो, गूंजो, तो मुरली गूंजी, है ना। मुरली की मधुर स्वर गूंजी, कहां पे? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में किसके चरण पड़ गए थे? क्यों गूंजी? किसके? चरणदास जी के, ठीक है ना। और इनके बचपन का नाम क्या था? रणजीत था, रणजीत सिंह, है ना, रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह एक वो भी हुआ है अपने पंजाब के अंदर इंपोर्टेंट शासक। तो देखो दिल्ली में किसके चरण पड़े? रणजीत सिंह के चरण पड़े, जिस कारण दिल्ली के अंदर मुरली गूंजी, है ना। चरणदास जी और रणजीत सिंह जी एक ही है, मूल नाम था रणजीत सिंह और फिर बाद में नाम क्या बना? चरणदास, दास बन गया ना। कहा तो रणजीत सिंह और कहा चरणदास, किसके प्रभाव से? गुरु सुखदेव या सुखदेव के प्रभाव। तो दिल्ली में किसके चरण पड़े जिस कारण मुरली गूंजी? वेरी गुड, किसके? रणजीत सिंह के, ऐसे आ रहा। फिर गुरु का नाम कुंजो, ओ सॉरी, गुरु जी का नाम सुखदेव या सुखदेव, अभी सुखदेव भगत सिंह वाले मत कर देना, सुखदेव है बस। फिर नया नाम क्या पड़ेगा रणजीत सिंह का? श्याम चरणदास या चरणदास, है ना, ये श्याम चरणदास। मतलब श्याम तो किनका? ये सुखदेव, सुखदेव श्याम उनके नाम पे, तो ये श्याम और चरणदास ऐसे। तो या नॉर्मल में बोला चरणदास जी। तो रणजीत सिंह बन गया चरणदास, किसके प्रभाव से? सुखदेव जी के प्रभाव से। संप्रदाय चलाया वो चरणदासी संप्रदाय, ठीक है ना। जैसे अभी अपने लालदास जी का देखा था लालदासी संप्रदाय, हरि सिंह सांकला का देखा था निरंजनी संप्रदाय, रामदेव जी का देखा था कांबड़िया संप्रदाय, ऐसे समझ गए ये। फिर आप देखते हैं इनके ग्रंथ, ठीक है। तो ग्रंथ में देखो दो तो सागर ही आ रहे हैं, है ना, ऐसे। लेकिन फिर दो ब्रह्म भी आ रहे हैं ऐसे, है ना। तो यूं ऐसे देखो, पहले ब्रह्म से सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान सागर और ब्रह्म चरित्र, है ना। ब्रह्म ज्ञान सागर, सागर किसका? ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान सागर और ब्रह्म चरित्र, है ना। ब्रह्म ब्रह्म बोलो बिल्कुल पवित्र चरित्र, ठीक है ना। ये तो ब्रह्म ज्ञान सागर और ब्रह्म चरित्र। फिर भक्ति का सागर और एक ज्ञान सौरोदय। ज्ञान सौरोदय होता है स्वर का, स्वर आपके उच्चारण का, तो ज्ञान सौरोदय और भक्ति सागर। तो दो सागर हो गए, एक तो ब्रह्म ज्ञान सागर और एक भक्ति सागर, दो तो ही हो गए। और ब्रह्म से एक ब्रह्म ब्रह्मचरित, और लास्ट वाला स्वर का उदय किससे होगा? ज्ञान से होगा। तो ज्ञान से एक तो सागर भर गया, किसका? स्वरों का, जिसका उदय कैसे होगा? ज्ञान से। तो ज्ञान सागर और ज्ञान सौरोदय, ऐसे याद रखना, सौरोदय सौरोदय मूल संधि, ठीक है ना। तो ये इनके ग्रंथ है, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर और दूसरा ब्रह्म चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर ब्रह्म चरित्र, फिर ज्ञान सागर और ज्ञान सौरोदय। किस रंग के वस्त्र पहनते हैं अपने चरणदासी संप्रदाय के? वेरी गुड, पीले रंग के। तो जैसे अपन ने देखा था गुलाबी रंग के कौन पहनते थे? अपने रामचरण संप्रदाय, और पीले रंग का कौन? अपने चरणदास जी। फिर इन्होंने भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी किसकी करी थी? कि नादिर शाह का आक्रमण होएगा दिल्ली पे, और उस समय दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे MS रंगीला, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला, 1739 के अंदर आक्रमण हुआ। तो मैंने बताया था, अभी अपन ऊपर डेट याद करे तो मैंने बताया था, याद रखना। तो ये अब 1703 से 1782 काल है चरणदास जी का, उसके बीच में आ रही है ना ये 1739, ऐसे था, ठीक है। तो किसने भविष्यवाणी करी थी दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की? रणजीत सिंह ने। हाँ हाँ, यही की बात है, रणजीत सिंह है चरणदास जी। फिर इनके समकालीन जो आमेर का राजा वो कौन थे? सवाई प्रताप सिंह, ठीक है ना। सवाई प्रताप सिंह वही है जिन्होंने हवा महल बनवाया था। तो हवा महल भी देखो 1799 की बात है, हवा महल ऐसे, ये जो अपन देखते हैं 1799, हाँ मतलब बनाया बाद में भाई। प्रताप सिंह जी तो इनके समकालीन है, ठीक है। और वो बात दूसरी, ये 1782 में निधन हो गया चरणदास जी का, लेकिन प्रताप सिंह तो आगे चलते रहे ऐसे। फिर इन्होंने, प्रताप सिंह जी ने ही इनको भूदान दिया कोलीवाड़ा गांव में, अपने जयपुर आमेर के बीच में कोलीवाड़ा गांव, किनको? चरणदास जी को, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है, वो प्रमुख पीठ कहाँ है? दिल्ली में है, बलीराम मोहल्ला के अंदर, एक कुतुब मीनार के पास में है, महरौली में बलीराम मोहल्ला। तो अलवर से गए, देखो अलवर से दिल्ली अंदर जाते हैं तो पहले दारूहेड़ा और फिर गुड़गांव ही आता है, और फिर महरौली साउथ एक्स। तो अलवर की तरफ जो हिस्सा दिल्ली का, वहां ये सेट हुआ। फिर जयपुर में भी मुख्यालय, भाई जयपुर में सवाई प्रताप सिंह जी ने दिया है इनको भूदान, तो इन्होंने जयपुर में मुख्यालय बनाया पानों का दरीबा रामगंज बाजार के अंदर। कहाँ पे? पानों का दरीबा रामगंज बाजार में।
ठीक है ना। तो जैसे ये अलवर है, अलवर से उत्तर में गए दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार की तरफ, और इधर दक्षिण में जयपुर में आए सवाई प्रताप सिंह के समय, है पानों का दरबार रामगंज बाजार में, वहां मुख्यालय बनाया जिसके संस्थापक थे राम रूप जी, है ना, चरणदास जी के शिष्य। मेले साल में 2 बार बढ़ते हैं, बसंत पंचमी पर और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना। बसंत पंचमी वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, बसंत पंचमी, ठीक है, बसंत पंचमी, और दूसरा भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, मेलों में भी आएगा ये, ठीक है, बसंत पंचमी वाला याद रखो। ठीक, तो दिल्ली में बसंत पंचमी किसने मनाई? चरणदास जी ने मनाई, कुतुब मीनार पे, ऐसे याद रख लो, है ना। कुतुब मीनार के पास क्योंकि दिल्ली में इनका स्थान है, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर इनके जो शिष्य हैं वो 52 है, ठीक है। तो अपने दादू जी के भी शिष्य देखे थे 152, ठीक है। किताब में वर्णन कौन करता है, देखा था अपन ने, वो कौन सी किताब है दादू की जो 52 शिष्यों का वर्णन करती है? बताओ, कमेंट करके बताओ एक बार, है, बताओ, कमेंट करो, मैं सुनता हूं, ठीक है ना। फिर 52 शिष्य इनके हैं, प्रमुख 2 शिष्य इनके, ठीक है, 2 शिष्या, सॉरी शिष्या, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी आया था ये, मेन बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। एस डी से याद रखना है, एक एस से तो सहजोबाई और डी से दयाबाई है। सहजोबाई एंड दयाबाई किसकी शिष्या? चरणदास जी की शिष्या, ठीक है ना, फीमेल, है ना। इन 52 में शामिल है दो शिष्याएं, फीमेल स्टूडेंट शिष्या, है ना, शिष्या महोदया शिष्या, है ना। तो सहजोबाई और दयाबाई, ठीक है। सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश और 16 तिथि, सहसा आ रहा है ना, एस से सहज प्रकाश और एस से 16 तिथि यू। और दयाबाई ने किताब लिखी दयाबोध और विनय मलिका, दया आ रही ना तो दयाबोध आ गया, और विनय जो होता है ये दया तो पर्यायवाची होता है एक तरह से, तो दयाबोध और विनय मलिका, ठीक है। सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश और 16 तिथि, सहज प्रकाश और 16 तिथि, और दयाबाई ने ग्रंथ लिखा दयाबोध और विनय मलिका। फिर चरणदास जी का अपन देखते हैं प्रमुख पीठ का है, दिल्ली में ही है, ठीक है। दिल्ली में जैसे अपन ने देखा ना, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बलीराम मोहल्ला, ऐसे, ठीक है। तो प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर है। भक्ति इन्होंने की कृष्ण भक्ति, ठीक है। वस्त्र का रंग पीला, बहुत इंपॉर्टेंट है पीला, ठीक है ना, पीला वस्त्र का रंग कैसा? पीला। और गुलाबी किसका था? अपने राम से समझा। परंपरा 2 देखते हैं इसके अंदर अपन, एक तो बिंदु कुल परंपरा और एक नाद कुल परंपरा। बिंदु कुल परंपरा में तो क्या कहा, पिता का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था, और नाद के अंदर गुरु का उत्तराधिकारी उसका शिष्य होता था। तो 2 परंपरा इसके अंदर अपन को देखने को मिलती, बिंदु कुल और नाद कुल। तो बिंदु तो कुल पिता पुत्र, और नाद कुल शंखनाद गुरु शिष्य। नियम जो है प्रमुख वो 42 है, चरणदास जी में इंपॉर्टेंट है ये। शिष्य थे कितने इनके? 52, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, शिष्य थे 52, नियम नहीं है 52, और शिष्य तो थे 52, और नियम कितने हैं? 42, ऐसे। तो जैसा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस चीज से अपन को साथ में चलना है, ठीक है। ये चरणदास जी, फिर तो अन्य आ जाएंगे, अन्य नेक्स्ट फाइल के अंदर देखेंगे। तो ये अपन ने चरणदास जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। थोड़ा सा इनके अंदर अपन ने 3 देख लिए, थोड़ा सा फाइल बड़ी हो गई, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक सेकंड देखने को, हाँ चलो कोई बात नहीं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, अच्छा रहेगा, रिवीजन जरूरी है। आग बंद कर लो फटाफट, मैं कर रहा था, 2 मिनट लगेगी। हरि सिंह सांकला जी, है ना। इसका देखो मैं क्लू बता दूं आपको, मैंने क्लू नहीं बताया था, एक बार देख लो, है ना। क्लू मैंने बताया बाद में बताऊंगा, तो इसलिए मैं क्लू देखो क्या है, कपड़ा गाढ़ा, है ना। तो कपड़ा तो कपड़े से तो है कापड़ो डीडवा नागौर, गाढ़ा मृत्यु, है ना। डीड से क्या है ये, डीड बना, है ना। कपड़ा गाढ़ा, डीड की तीखी डूंगरी पे, तीखी डूंगरी देखा तपोस्थली, गौर करके, है ना, गौर करके, गौर नागौर, डीड बना नागौर गौर करके, है ना। निरंजनी संप्रदाय, नाथ योगी के साथ, नाथ योगी की संप्रदाय और नाथ योगी के प्रभाव में आके ये हरि सिंह सांकला से बन गए हरिदास, ऐसे, है ना। तो बस ये थोड़ा सा क्लू था, अब तो वैसे भी मैंने आपको याद करा दिया। चलो रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन काल देखते हैं, 1455। जन्म स्थान देखते हैं, जन्म स्थान कापरो डिडवा नागौर, है ना। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं हरे रंग की, है ना, हरि सिंह सांकला जी, हरे रंग की, ठीक है ना। जन्म स्थान कापरो डिडवाना नागौर, मृत्यु स्थान गाढ़ा डिडवाना नागौर, मूल नाम जाता हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला जी पेशे से क्या थे? डाकू थे, इसलिए उपाधि इनको अपन राजस्थान का वाल्मीकि बोलते हैं। प्रेरणा मिली इनको हड़भुजी सांकला से, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो भी डाकू थे पेशे से,
है ना, अपने वाल्मीकि। और फिर जो उनके गुरु थे, वाल्मीकि जी के गुरु रंगनाथ जी, उन्होंने इनके ये डाकूपन छुड़वाया था। गुरु लालदास जी के गुरु कौन देखते हैं अपन? नागपंथी। तपस्या स्थल क्या देखते हैं अपन? नागपंथी योगी थे मतलब गुरु तो, और फिर इन्हीं के प्रभाव में हरि सिंह सांकला जी के अपने हरिदास। तपस्या स्थल तीखी डूंगरी अलवर देखते हैं अपन। भक्ति भक्ति निर्गुण पर सगुण दोनों। संप्रदाय जो चलाया लालदास जी ने, लालदासी संप्रदाय। सॉरी 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 सॉरी, दोनों कन्फ्यूजन हो गया। ये अपने एक देखो, ये लालदासी पढ़ रहे हैं, हरिदासी, हरि सिंह और उसमें कन्फ्यूजन हो गया ना। हरि सिंह सांगला जी देख रहे हैं, तो यहाँ तक तो सही था हरि सिंह सांगला जी, है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा है ये। मैं बता रहा था नागपंथी योगी यहाँ संप्रदाय से, संप्रदाय निरंजन संप्रदाय, है ना, हरि सिंह जी, हरि सिंह जी, है ना, निरंजन ने गाड़ा वो डीड होने पे। तो संप्रदाय हरि सिंह सांकला जी ने जो संप्रदाय चलाया, निरंजनी संप्रदाय। हरि सिंह सांकला जी के सेवक का नाम गाड़ा, उस गाड़ा विहानी, है ना, गाड़ा विहानी के नाम के पीछे आश्रम का नाम पड़ा गाड़ा, डीड बनाना को। समाधि प्रमुख पीठ का इनकी गाड़ा में ही। ग्रंथ जो लिखे हरिदास जी ने, ठीक है ना, एक हाँ, हरिदास जी ने जो ग्रंथ लिखे, हरि पुरुष जी वाणी, मंत्र प्रकाश, दो वंदना है, दो वंदना और निराकार वंदना, ठीक है। अनुयायी के दो प्रकार अपन देखते हैं निरंजनी संप्रदाय में। अनुयायी के दो प्रकार, एक तो निहंग जो वैरागी, और बैरागी, निहंग तो वैरागी और घरबारी गृहस्थ, है ना। ये था अपने हरि सिंह सांकला जी के बारे में। तो हरि सिंह सांकला जी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है एक तो कापड़ोद, गाड़ा, डिडवाना नागौर, और एक निरंजनी संप्रदाय। तो हरा रंग निरंजन, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर ये टेबल ऐसी है, ग्राफिक अपन पढ़ते हैं लालदास जी, ठीक है ना। लालदास जी 15 काल जो है 1540 से शुरू है। जन्म स्थान धौलीदूब अलवर, अलवर अलवर लालदासी, है ना। मृत्यु स्थान नागला गांव भरतपुर। समाधि अपने शेरगढ़ अलवर। पिताजी का नाम चांदमल जी। माता समदा, पुत्री मोगरी, पुत्र कुतुब खां। जाति मेव जाति, पेशे से लकड़ारा। गुरु गुरु गदन चिश्ती, ठीक है ना, गदन चिश्ती। संप्रदाय लालदासी संप्रदाय। समकालीन जो संत था इनके, लालदास जी को चरणदास जी थे, तो लालदास जी और चरणदास जी दोनों अलवर में है, ठीक है ना। समकालीन संत हो गया लालदास जी, चरणदास जी। समकालीन शासक जो थे इनके, अकबर, मुगल शासक जो थे समकालीन, वो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और दारा शिकोह। भक्त जाति मेव। अस्थायी तपोस्थली बनाया इन्होंने बाघोली अलवर में, है ना। किसके बारे में पढ़े? लालदास जी ने अस्थायी तपोस्थली बनाया बाघोली अलवर में। स्थायी तपोस्थली बनाया नागला गांव भरतपुर में। और पुत्र मठ कहाँ था? जो इनकी अस्थायी स्थली थी लालदास जी की, कौन सी? बाघोली अलवर। उपासक देवता विष्णु। फिर लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ देखते हैं अपन शेरगढ़ अलवर के अंदर। मेला बढ़ता है साल में 2 बार, आश्विन शुक्ल एकादशी को और माघ पूर्णिमा को। ग्रंथ कवि भी इन्होंने लिखे, एक तो लालदास वाणी और लालदास चेतावनी। पंथ परीक्षा जिसको लाल काला बोलते हैं, काले रंग से पहले मुंह पोतना, काला रंग मुंह पे पोतना, फिर गले में जूतों की माला पहनाना, और फिर गधे पे उल्टा मुंह करके बैठाना पीछे, और फिर अंत में मीठा शपथ करना। घोड़े पे नहीं, गधे पे बैठाना, ठीक है ना। ये हो गया। फिर कुछ अपन ने देखे थे तीनों समकालीन। जन्म लालदास जी का जन्म 1540 में, अलवर का अकबर का 1542 में, दाऊद जी का 1544 में। फिर अपन आ जाते हैं चरणदास जी के बारे में, है ना। देखो चरणदास, आग बंद रखो, मैं बताता हूँ चरणदास जी के बारे में। देखो 3 बड़े बड़े नाम है चरणदास जी से रिलेटेड। एक तो रंजीत सिंह, खुद का ही नाम। दूसरा बड़ा नाम अपन देखते हैं क्या? नादिर शाह। और तीसरा बड़ा नाम अपन देखते हैं सवाई प्रताप सिंह। तो ये चरणदास जी के देखो, दिल्ली आ गया ना, दिल्ली में देखो 3 बड़े बड़े नाम आए चरणदास जी। और याद रखना कि दिल्ली में 3 बड़े बड़े नाम है। बड़े बड़े नाम कौन से हैं? 3 बड़े बड़े, एक तो चरणदास जी, बड़ा, रंजीत सिंह, नादिर शाह और सवाई प्रताप सिंह, हवा महल वाला। तो दिल्ली में 3 बड़े नाम। तो 3 बड़े नाम की मुरली कैसे गूंजी दिल्ली में? मुरली, मुरलीधर गूंजो मांगना। काल 1783। जन्म स्थान डेरा अलवर में, डेरा। प्रवास करके डेरा से कहां चले गए? दिल्ली में चले गए। मृत्यु कहां हुई इनकी? अपने दिल्ली के अंदर। पिता कौन? मुरलीधर, है ना। माता कुंजो। बचपन का नाम क्या था इनके? रंजीत सिंह। गुरु कौन? श्यामदास या सुखदेव। श्यामदास या सुखदेव ने चरणदास को क्या बना दिया? रंजीत सिंह को क्या बना दिया? चरणदास जी। संप्रदाय जो चला है चरणदास संप्रदाय।
जो ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ में इनके सागर आएगा, ब्रह्म सागर, ठीक है, फिर ब्रह्म चरित्र, फिर ज्ञान सागर, और फिर लास्ट वाला ज्ञान सौरोदय, ठीक है। वस्त्र का रंग कैसा? चरणदासी। दिल्ली के अंदर कैसा रंग? पीला। बसंत पंचमी में जैसे अपन देखते हैं पीला रंग, चरणदास जी पीला, ऐसे है ना, बसंत पंचमी में पीला ही पहनते हैं ना, ऐसे। तो वस्त्र रंग पीला। भविष्यवाणी करी दिल्ली पे किसके आक्रमण की? नादिर शाह के आक्रमण की, 1739, 1739। आमेर का राजा सवाई प्रताप सिंह, हवा महल वाला। प्रमुख पीठ देखते हैं इनकी दिल्ली के अंदर है। जयपुर में जो है मुख्यालय इनका, आपने पानों का दरीबा रामगंज में रामस्वरूप जी ने बनाया। मेला तिथि है देखो बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी पीला रंग आया कि नहीं आया, ऐसे ध्यान रखना है। और भाद्रपद शुक्ल में शिष्य जो है इनके टोटल 52 है, जिसमें प्रमुख 2 महिला शिष्य हैं चरणदास जी की, है ना, दिल्ली के अंदर महिला शिष्या, ऐसे ध्यान रखो, दिल्ली में फीमेल एजुकेशन महिला शिष्या, ठीक है। तो कौन सी? एस और डी। एस से सहजोबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहजोबाई और दयाबाई, सहजोबाई एंड दयाबाई, एस डी। एस से सहजोबाई, डी से दयाबाई। सहजोबाई के 2 ग्रंथ, सहजो प्रकाश और एक में सिर्फ हो गया सहजो प्रकाश, तो सहजो प्रकाश और एक, हाँ, 16 वाणी, सहजो प्रकाश और 16 वाणी। और दयाबाई के 2 ग्रंथ कौन से? दयाबोध और विनय मल्लिका। और सहजोबाई के 2 ग्रंथ कौन से? सहजोबाई के 2 ग्रंथ, एक तो सहज प्रकाश और एक 16 वाणी है, और दयाबाई के दयाबोध और विनय मल्लिका। चरणदास पंथ के बारे में अपन क्या जानते हैं? प्रमुख पीठ का है इनकी दिल्ली में। भक्ति, भक्ति कृष्ण भक्ति। वस्त्र का, वस्त्र रंग त्याग, नीले पीले रंग, पीला रंग है ना, वो सॉरी वो वस्त्र रंग में तो कंफ्यूजन था, पीला है ना, पीले रंग का वस्त्र त्याग, ऐसे करना, बसंत पीला रंग, बस पीले रंग का वस्त्र का त्याग किया, ठीक है ना, पहना नहीं। जैसे राम स्नेही तो अपन देखते हैं गुलाबी रंग का पहना, है ना, जाम्बूजी नीले रंग का त्याग किया, ऐसे ही इन्होंने पीले रंग का त्याग किया। परंपरा 2 देखते हैं अपन चरणदास संप्रदाय में। एक तो बिंदु कुल, बिंदु कुल में पिता का उत्तराधिकारी उसका पुत्र, और दूसरा नाद कुल में गुरु का उत्तराधिकारी उसका शिष्य। नियम कितने हैं इसके अंदर? टोटल 42 चरणदास संप्रदाय में, ठीक है। फिर आ जाता है अन्य निर्गुण भक्त, ऐसे था, ठीक है ना। और वो नागौर वाला जो अपने बनाया था ना डायग्राम, वो ध्यान रखो। यहाँ नागौर में हरि सिंह सांकला, इधर बीकानेर के अंदर हरि कौन? हरि रामदास। फिर इधर अलवर के अंदर थे लालदास जी, है ना, लालदास और चरणदास दोनों अलवर के अंदर अपन पढ़े अपन, लालदास जी, चरणदास जी। फिर चूरू के अंदर बीच में रह गया एक लालगिरी, है ना, अलख्या संप्रदाय, वो अभी आया, ठीक है। वो देखो यहाँ आएगा ये अलख्या सुलख्या, दूसरा नंबर ये अलख्या संप्रदाय, यार लालगिरी आ गया ना, ये देखो, ये नेक्स्ट फाइल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखो संस्थापक देखो लालगिरी, सुलखिया चुरू, प्रमुख पीठ बीकानेर, प्रमुख ग्रंथ अलख्या स्तुति प्रकाश, प्रसिद्धि लालगिरी किले के पास ये। तो ये है अलख्या संप्रदाय, ये अलख्या संप्रदाय लालगिरी जी ने चला। जन्म स्थान सुलखिया, अलखिया सुलखिया, है ना, लालगिरी जी, ऐसे ये है अलखिया सुलखिया। ये नेक्स्ट फाइल के अंदर देखें। तो इस फाइल के अंदर अपन ने देखो 3 देखे, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन करो इसका। 3 देखे अपन ने, और कौन से? सबसे पहले तो नागौर वाले देखे, हरि सिंह सांकला जी अपन ने, कापड़ो डिडवाना नागौर तिकी डुगरी। फिर उसके बाद अपन ने देखे 2 अलवर वाले, लालदास जी लाल, और दूसरा चरणदास जी रंजीत सिंह, है ना, जानमल जी, ऐसे 2 अलवर के देखे। नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे ये अन्य, ठीक है। तो ऐसे इसका रिवीजन करो, फिर क्वेश्चंस आएंगे उससे मैं और बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन करो, सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। ओके बाय।